हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग बात आज करेंगे हमारी जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है क्लास 9th की, उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल समझने से के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इनके बारे में हमको पता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक स्पेशल फॉर्म्स होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम देखें, जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है ax, तो a क्या है, ये कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे हम उनको डिनोट करते हैं x, y, z से। सपोज करो या a, b, c या p, q, r। सपोज करो कोई इक्वेशन है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन है x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल हो गया। जबकि अगर हम बात करें पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14 या 22/7। इसकी वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहेगी। इसी तरह से √2 की वैल्यू 1.414 है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये सेम रहेगी थ्रू आउट द यूनिवर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें √3 की, तो वो हो जाएगी 1.732। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये सेम रहेगी थ्रू आउट द यूनिवर्स, कभी चेंज होने वाली नहीं है। कोई बात करें गैस इक्वेशन की, PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है, गैस कांस्टेंट है, वैल्यू 8.21 कुछ इस तरह से होती है। तो ये वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कहीं भी चेंज नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कांस्टेंट जो है वो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। ऑलराइट, फिर आगे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात किया अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक स्पेशल फॉर्म है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का, जहां पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो होल नंबर्स के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर, 3x3, ये क्या है, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ये होल नंबर में है। होल नंबर मीन्स एनी वैल्यू फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू जो होल नंबर में है, ओके, ये वैल्यू होल नंबर में है। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशल फॉर्म है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का, जहां पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू होल नंबर्स में होती है। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको और हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। एक एक्सप्रेशन हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये क्या है, ये वेरिएबल है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है,
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, होल नंबर्स में है ना, वैल्यू ये क्यूब कर लो, ये x हो गया, यानी कि ये 2 हो गई, इसकी वैल्यू इसकी 3 हो गई, इसकी x की पावर 0 हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये सब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और किसमें है, एक सिंगल वेरिएबल में है, ये x एक वेरिएबल है उसमें है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं px, दैट इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम बात करें 2y² प्लस 3y² प्लस 2y, ये किसमें है, ये वैल्यूज किसमें है, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल y में है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें t² माइनस 4, ये किसमें वेरिएबल में, ये t के वेरिएबल में, तो पॉलिनोमियल जो है वो ये सिंगल वेरिएबल में हो गया। अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि भाई हमको बताना है कि ये सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं है, तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम आगे जब आपको एग्जांपल्स कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चीज आती है वो आती है x², जैसे मान लो कोई वैल्यू लिखी हुई है प्लस 2x। अब यहाँ पे x² क्या है और 2x क्या है, ये टर्म्स है, दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारे टर्म्स कहलाते हैं, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है x² प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 2, ये भी क्या है, ये टर्म्स हो गए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब इसी से हम बात करते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन हम लेते हैं और इसमें हम बात करें कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट वो वैल्यू जो इसके साथ लगी हुई है, यानी x² के साथ कितनी है, -1 है सिंगल वैल्यू है, 2x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 2x में कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, 7x में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x² में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 7 हो गया, है ना, x का कोएफिशिएंट, और ये 2, यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट 2 ही हो गया। बात समझ में आई, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू हो गई। फिर अगर हम बात करें कि अच्छा कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होंगे, अगर कोई एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ है x प्लस 1/x, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस x की वैल्यू पावर -1। अब -1 क्या है, क्या ये कोएफिशिएंट है, नहीं, सॉरी, क्या ये होल नंबर है, नहीं भाई ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये -1 वैल्यू आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करें √x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको खोलते हैं x 1/2 प्लस 3, तो ये हाफ क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, तो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, जिनमें जो वेरिएबल्स है वो क्या हों, होल नंबर्स हो, तो ये डिग्रीज हो गई पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सॉरी अभी डिग्री की बात ही नहीं की मैंने, है ना, तो ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल्स, टर्म्स हो गए पॉलिनोमियल्स के, मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गए, ये सारे टर्म्स हो गए। ये चीज मैंने आपको पहले से भी एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल जो है वो कोई एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है 3x² 2x³, ये क्या है, सिंगल फॉर्म में है, सिंगल टर्म है, तो इनको हम कहेंगे मोनोमियल, दे आर नोन एज मोनोमियल, राइट। अगर कोई एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x, ठीक है, x³ या 2x³ प्लस 5x, ये सब क्या है,
ये दो टर्म्स हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएंगी, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, बात समझ में आई? तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन है 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। कितने टर्म्स हो गए इसमें, 3 टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर हम बात करें, ये हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री वो होती है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होगी, जैसे 5x³, 2x², 3x⁴, ये क्या है, ये डिग्री हो गई किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये पॉलिनोमियल जो है वो अगर 1 डिग्री है किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे x+1 है, अगर 1 डिग्री है, या ये जैसे है, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, अगर 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जहां पे डिग्री 2 है, जैसे कि 3x² प्लस 2x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्रीज है यहां पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां पे 3 डिग्रीज हो जाती है, अगर मान लो 3 डिग्रीज हो जाती है, जैसे कि x³ या 3x³ प्लस 4x प्लस 2, जहां पे डिग्री 3 हो रही है, तो क्या हो जाएंगी ये, क्यूबिक। यहां पे कितनी डिग्री हो रही थी, 2, यहां पे कितनी हो रही थी, 1, तो ये लीनियर हो गई। यहां पे लीनियर का एग्जांपल जो है वो कैसे होगा, x+1, x, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर। 3y+7, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर। हम इसको एग्जांपल अगर दे सकते हैं, हम अगर इसको एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे लीनियर को, तो कैसे लिखेंगे, ax प्लस b, ax प्लस b या ay प्लस b, जैसे कि 3x प्लस 7, 3y प्लस 7, ये सब क्या एग्जाम्पल है, लीनियर्स के हैं। लीनियर्स को हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। बात समझ आई? तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा लीनियर पॉलिनोमियल से मैंने स्टार्ट किया है। अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस भी देखते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। एक अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई क्वेश्चन अगर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेते हैं कि 6√x प्लस x 3⁵ अपॉन x 1/2, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, जब चेक करेंगे अपन लोग, देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, x 1/2, रूट x है 1/2 हो गया, प्लस x 3/2 अपॉन x 1/2, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x 1/2 अपॉन x 1/2 प्लस x 3/2 अपॉन x 1/2, 1/2 कट गया, यहाँ बचा 6 प्लस x 3/2 अपॉन x 1/2, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, कोई भी हम लोग ने शुरू में कुछ में पढ़ा हुआ है
कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन एक्स ए अपॉन एक्स बी है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए माइनस बी, है ना। तो ये एक्स ये ए है, ये एक्स है, ये ए है और ये बी है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स 3/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम में आ गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.1 पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, इससे कुछ और समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपका है 2.1 में एक्सरसाइज में, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reasons for your answer। अच्छा देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये कह रहा है कि भाई ये सिंगल वेरिएबल में है या नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिए भी हुए थे, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई जो है वो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है एक वेरिएबल में, px या py या pz, तो ये सिंगल वेरिएबल में है। हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको, बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था x² माइनस x² प्लस 4x प्लस 7 t² माइनस 4, और क्या एग्जांपल दिया था 3y² प्लस 5y प्लस 7। ये सब कितने हैं, ये x में, ये t में, ये y में, तो सिंगल वेरिएबल है कि नहीं है। तो यहां पर भी क्या है, सिंगल वेरिएबल है कि नहीं है, x में तो है ही। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं y² प्लस √2, दूसरा क्या है y² प्लस √2। अब √2 क्या है, √2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, y² क्या है, सिंगल वेरिएबल है। तो ये सिंगल वेरिएबल है या नहीं है, बिल्कुल है, यस एब्सोल्युटली। √2 इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.414 है, ये यूनिवर्सल है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तीसरा कितना है, √3 √t प्लस t √2। अब इसमें जो है वो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या है, 3 √2, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3t 1/2। तो ये क्या वेरिएबल है, सॉरी ये आपका क्या नाम है, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि वैल्यू इसकी 1/2 आ गई, इंटीजर है, ये इंटीजर आ गया, ये होल नंबर है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये सिंगल वेरिएबल में है ही नहीं, ये वेरिएबल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। y प्लस 2/y, अब ये क्या है, y है, y प्लस 2y की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये क्या है, ये क्या इंटीजर, ये होल नंबर है नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका सिंगल वेरिएबल में। अगला क्या है आपका, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 10। अब भाई ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि ये तीनों होल नंबर हैं, लेकिन वेरिएबल्स क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं, एक x है, एक y है और एक t है। तो वेरिएबल्स जो है वो एक सिंगल वेरिएबल तो रहा नहीं है, ये अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, t अलग वेरिएबल है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर सिंगल वेरिएबल में है तो कैसा लिखा जाएगा, और अगर सिंगल वेरिएबल में नहीं है तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया x² प्लस 2x प्लस 7, ये सिंगल वेरिएबल x में है। अगर यही लिखा हो x² प्लस 2y प्लस 7 तो ये डबल वेरिएबल में आ गया, x में भी आ गया, y में भी आ गया। इसी तरह से अगर कोई एग्जांपल आपका लिखा हुआ है x² प्लस 3y प्लस t क्यूब, तो ये कितने वेरिएबल हो गए, x y t, 3 वेरिएबल हो गए।
तो इसी तरह से ये वेरिएबल 3 है, आपके सिंगल वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फॉलोइंग। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, कोई चीज नहीं है। 2 पहला है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें कितना है, इस केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। होगा 1 कि नहीं होगा, बात समझ में आई। यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। इसी तरह से अगर आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल आपका है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिंपली एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्या है आपका पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 5/2 हो गया। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। ठीक है, लास्ट क्या है, √2x -1। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तो भाई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं उसका कोई, है कि नहीं है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो √2x, तो अगेन 2 1/2 -1, ये क्या है, ये इसमें होल वैल्यू, होल नंबर है ही नहीं, इसमें पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है कि नहीं। चलो अब अगला हम क्या है क्वेश्चन, मेरा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके यहाँ, एक्सरसाइज 2.1 का, कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल with the degree 35. Give example of binomial with degree 35 and monomial degree 100। इसमें कौन सा है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन मींस 2 टर्म्स होंगे, मैंने आपको बताया था। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में मोनोमियल में कितने होते हैं, 1 टर्म होता है, और बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। और अगर एक्स क्यूब है, x + 1 है, तो क्या होगा, ये मोनोमियल होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था, जनरल टर्म कितना होता है, ax + b मोनोमियल का। अगर ये y की टर्म्स में है तो कितना हो जाएगा, अगर वेरिएबल y के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ay + b हो जाएगा, जैसे कि 7x + 1 या 3y + 2, तो ये हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि भाई, इसमें लिखा हुआ है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल विद द डिग्री 35। तो क्या हो सकता है इसमें, x 35 + 1, x 35 -1, x 35 + 2, x 35 -2, x 35 + 5, x 35 -5। तो कोई भी x की पावर यहाँ पे हम 35 ले लेंगे तो ये डिग्री क्या हो गई, 35 हो गई।
वाई की टर्म्स में लेंगे तो वाई 35 हो जाएगा, है ना। डिग्री बस हमें क्या करनी है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसकी, पॉलिनोमियल की, वो हो जाएगी आपकी डिग्री यहाँ पे। अब इसमें ये दूसरा लिखा हुआ है मोनोमियल विद डिग्री 100, इसमें भी कोई चीज नहीं है। 2x टू द पावर 100 कर दो, माइनस 2x टू द पावर 100 कर दो, 5x टू द पावर 100 कर दो, माइनस 5x टू द पावर 100 कर दो, 3x टू द पावर 100 कर दो, माइनस 3x टू द पावर 100 कर दो, है कि नहीं। कुछ भी खास चीज नहीं है। कुछ है अगर प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फोर्थ है आपका, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, है ना, ये हमको लिखना है। पहला एक्सप्रेशन हमारा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, है ना। अब हमें इसमें डिग्री देखनी है, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वही डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। जब डिग्री 3 होगी तो क्या होगा, क्यूबिक हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, 3 तरीके मैंने बताए थे आपको कि नहीं बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जब लीनियर होगा तो डिग्री 1 होगी, जब क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 2 होगी, और जब क्यूबिक होगा तो डिग्री 3 होगी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें डिग्री कितनी हो गई है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई इसमें, 2 होगी। इसी तरह से तीसरा आता है 5t माइनस 7, 5t माइनस √7, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। √7 की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। √7 की वैल्यू कितनी होती है, √7 की वैल्यू मोटा मोटा 2.7 कुछ इस तरह से होगी शायद, है ना। तो 5t, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। ये वेरिएबल किसमें है, पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल t, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। ये डिग्री कितनी है, 1 ही तो है भाई, t टू पावर 1, ठीक है। और फोर्थ है आपका, हाँ 3, यहाँ पे डिग्री क्या है, 0, ये कांस्टेंट है कोई, ये तो कांस्टेंट है ना। 3 की पावर x की पावर रेज 0 ही है, ये x की पावर कितनी है, 0 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आई। जब डिग्री 1 होगी तो लीनियर, जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, जब डिग्री 3 होगी तो क्या होगा, क्यूबिक, है ना, बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। पहला आपका है x स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट वेरिएबल 2 है, डिग्री 2 हो गई तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक हो गया। दूसरा कितना है, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो कितना है, 3 है। 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसमें डिग्री कितनी है? 1 है ना, एक ही तो है, तो लीनियर हो गया ये। इसका हमने जनरल फॉर्म आपको दिया भी था, ए एक्स प्लस बी। ये ए एक्स है प्लस बी, है ना। और आपका क्या सा बचा? फिफ्थ क्या है? 3t। 3t, इसमें क्या हो जाएगा? ये भी डिग्री एक ही है, डिग्री इज 1, लीनियर हो गया, है ना। सिक्स क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है वेरिएबल का, तो डिग्री कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और सेवेंथ क्या है? 7x क्यूब। अब यहां पे क्या है? डिग्री कितनी है? 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी? 3 है, तो क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर देखते हैं, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम करते हैं तो ये क्या है? बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, सॉरी ये लीनियर, ये मोनोनियल है, ये मोनोनियल है, ये मोनोनियल है, ये मोनोनियल है। ठीक है ना, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको एक्सरसाइज 2.1 हो गई। ये मैंने आपको आज स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल्स का। आगे और बातें करेंगे। जो आज बातें हुई हैं उनमें क्या क्या बातें हुई हैं? सबसे पहले तो हमने बात की आपको वेरिएबल्स की और कांस्टेंट्स की। तो टेक अवेज क्या है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल पाई का लिया, पाई की वैल्यू 3.414 होती है, या 22/7 होती है, या √2 1.414 होती है, इसी तरह से √3 1.732 होती है, एंड सो ऑन। गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल टू nRT, आपने गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.21। ठीक है, इसी तरह से कुछ होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरी करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 हो गई। x - 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7 हो गई। तो वो वेरिएबल्स हो गए, उनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे कि हम उसको डिनोट करते हैं XYZ से, ABC PQR, इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल्स, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू सेम रहती है। अगर हम कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो क्या होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस? मैंने एग्जांपल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हो गए। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं एक स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनकी की जो वेरिएबल्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2x प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 7, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक वेरिएबल में हो सकते हैं, या 2 वेरिएबल्स में हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में होते हैं। जैसे अगर सारे जो वेरिएबल्स हैं वो x में है, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल हो जाएगा इन x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, या 4y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर, तो ये सारी वेरिएबल्स, तो सारी वैल्यूज किस में है? y में है, तो वो वेरिएबल हो जाएगा y। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है t, जैसे मान लो t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर माइनस 5, तो ये किस में है? t में है, तो ये वेरिएबल किस में हो जाएगा? t में हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। अब अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, हम उसको कैटेगराइज करें या उसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री। तो टर्म्स के बेसिस पे अगर कोई पॉलिनोमियल, अगर कोई भी दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो ये मोनोमियल है, एक वैल्यू है, या x प्लस 1, तो ये मोनोनियल है, ठीक है, एक टर्म है इसमें। इसी तरह से अगर कोई टर्म दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। इसी तरह से कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम बात करें, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट उसका पावर है, यानी कि 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो क्या हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर 1 डिग्री है तो लीनियर है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर 2 डिग्रीज है तो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 डिग्रीज है तो वो क्यूबिक है। तो 2x स्क्वायर, अगर 2x प्लस 1 लिखा हुआ है कोई एक्सप्रेशन, x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो वो क्या है, वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर इसी तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 2, तो ये क्या है, ये 2x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो क्या है, लीनियर है। 2x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि 2x स्क्वायर क्या है, 2 पावर है, पावर इसमें कितनी है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, तो वहां पे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 3x स्क्वायर या 3x क्यूब, तो अगर क्यूब में है तो क्यूबिक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आज एक्सरसाइज भी कराया 2.1, और पॉलिनोमियल्स को हमने स्टार्ट किया है। आगे की क्लास में हम और बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आई होप आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर इनकेस अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट्स लिख के मुझे भेजें, तो मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।